हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को बने रहें ताकि आपका कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया। ये दोस्तों हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसको क्यों मनाया जाता है, इस बार 2022 की क्या थीम थी, इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों इसका लोगो, ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसको मनाने का मेन पर्पज है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2022 विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जो युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और काम के लिए कौशल से लैस मतलब स्किल डेवलप की जाती है युवाओं में, और इसके रणनीति के तहत ये बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में और भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुशल युवा नेतृत्व निभाने के लिए दोस्तों हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। अब दोस्तों, इस साल की इसकी थीम क्या थी। ठीक है, इसकी थीम भी होती दोस्तों, और इसका मेन पर्पज आपने जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल किसने पेश किया। अब दोस्तों, भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम सेल किसने पेश किया दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक ने किया। ओला इलेक्ट्रिक ने दोस्तों इसको पेश किया। ठीक है, अब दोस्तों बात है ओला इलेक्ट्रिक। इसका उद्देश्य क्या है। ये है दोस्तों लिथियम ओपन आयन सेल। ठीक है, ये लिथियम आयन सेल है और इसको पेश किया ओला ने दोस्तों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या दोस्तों, ये सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा। तो लिथियम आयन सेल है, ये सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देगा। ठीक है, ये मेड इन इंडिया का होगा। इसको प्रॉपर इंडिया में ही बनाया जाएगा, कहीं से इसके पार्ट्स या कहीं से डेवलपमेंट करके इसको मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में सेल नहीं किया जाएगा। इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और इंडिया में इसको सेल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी सेल को, इसका उद्देश्य दोस्तों कि लिथियम आयन सेल प्रोडक्शन 2023 तक अपनी गीगा फैक्ट्री से करेगी और ये बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन किया जाएगा। अब दोस्तों, जो ओला इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है, इसको दोस्तों इसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई है और इसके सीईओ दोस्तों भावेश अग्रवाल इसके सीईओ है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने टेली शिक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों, भारत और किस देश ने टेली शिक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। ये किए दोस्तों मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। भारत और मेडागास्कर ने दोस्तों ये एक टेली शिक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों बात है मेडागास्कर, तो पहला मैप में देखते हैं मेडागास्कर। ये दोस्तों समझौता हुआ जो भारत और अम्बेसी के बीच, इंडियन अम्बेसी और मेडागास्कर अम्बेसी के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मेडागास्कर की दोस्तों कैपिटल क्या है, अनंताम नीरुगो। ठीक है, और इसके दोस्तों करेंसी क्या है, अरियर, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन दोस्तों, अड्री रियोजेलिना वहां के
प्रेसिडेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुधाकर दलेला किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों ये सुधाकर दलेला भारत के हैं और इनको किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों? भूटान के अंदर इनको अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है भूटान, तो पहले मैप में देखते हैं भूटान। ये दोस्तों सुधाकर दलेला जो दोस्तों भूटान के कौन बने? राजदूत बने दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात है भूटान, तो मैप में देखिए भूटान, ठीक है दोस्तों, मैप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों भूटान की थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भूटान की कैपिटल थिम्पू है, वहां की करेंसी दोस्तों गेलेरुतुम, और वहां के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है लोटे सिरिंग वहां के प्राइम मिनिस्टर है। अब दोस्तों सुधाकर दलीला इनको वहां का राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार शनिवार को एक नियुक्ति जारी कर दी गई, जिसमें सुधाकर दलीला जो 1993 के एक आईएएस अधिकारी है, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने तेल अवीव वहां पे सर्विस की है। इजराइल में इन्होंने काम किया दोस्तों और राजनीतिक कैरियर से शुरुआत की। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने दोस्तों हिब्रू भाषा में दक्षता हासिल है, हिब्रू भाषा है दोस्तों, वहाँ उनको दोस्तों एक एक्सपर्ट है उसके। उन्होंने तब भी दोस्तों सीरियल, शिकागो, जिनेवा, ढाका, वाशिंगटन डीसी में भी भारतीय मिशनों के तहत इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में टॉप कौन रहा? ये दोस्तों इसमें टॉप रहा है मद्रास, आईआईटी मद्रास इसमें टॉप रहा है, ठीक है, आईआईटी मद्रास इसमें टॉप रहा है। सेकंड नंबर पे कौन दोस्तों? आईआईएससी दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पे है, टॉप पे है मद्रास। अब दोस्तों ये क्या रैंकिंग है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये आईआईटी दोस्तों मद्रास का लोगो है, ये टॉप पे रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने 15 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी देश के सबसे बेहतरीन उच्च शिक्षण संस्थानों में इंडिया रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसने सेकंड किया है और आईआईटी बॉम्बे ने क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। फर्स्ट पे मद्रास, सेकंड पे दोस्तों कौन सा है? आईआईटी बेंगलुरु, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु, और थर्ड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट पे मद्रास याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां खोलने की घोषणा की है? अब दोस्तों इसकी कहां खोला जा रहा है? ये निजी क्षेत्र का ये खोला जा रहा है दोस्तों, आपके कहां खोला जा रहा है दोस्तों? ये खोला जा रहा है चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों चेन्नई के अंदर खोला जा रहा है। अब इसकी क्या विशेषता है? ये दोस्तों अग्निकुल, ठीक है, अग्निकुल है, इसको दोस्तों कॉस्मोस ने किया है लॉन्च, निजी रॉकेट है और ये चेन्नई में बनाया जा रहा है। इसकी क्या विशेषता थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अग्निकुल, इसकी स्थापना 2017 के अंदर हुई थी। श्रीनाथ रविचंद्रन मोइनन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। दिसंबर 2020 में अग्निकुल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के साथ में एक एमओयू साझा किया था, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी की विशेषता और रॉकेट इंजन बनाने के लिए इसकी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए थे इसरो और अग्निकुल कॉस्मोस के साथ में। और अग्निकुल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए कौन से देश ने $2 अरब का निवेश करेगा? अब कौन सा देश दोस्तों भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए
यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें दोस्तों $2 अरब का निवेश करेगा। अब यूएई पहले मैप में देखते हैं। ये है दोस्तों यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको जो मैप में हाईलाइट रेड करके दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड अरब अमीरात। अब यूएई की कैपिटल क्या है दोस्तों? अबू धाबी। वहां की करेंसी क्या है दोस्तों? यूएई दिरहम। और वहां के प्रेसिडेंट कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन जायद अल जियाद। मोहम्मद बिन अल जायद जियाद वहां के प्रेसिडेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञों की समूह की बैठक कहां शुरू हुई है? ये दोस्तों 14 और 15 जुलाई को बैठक हुई थी। ये कहां शुरू हुई दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुई है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हो दोस्तों। भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये 14 और 15 जुलाई को आयोजित की गई थी। बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह के बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा। बिम्स्टेक दोस्तों एक कार्य योजना तैयार करेगा जिसमें साइबर सुरक्षा से इनको निपटा जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मार्च 2019 में इस बिम्स्टेक की लास्ट बैठक कहाँ हुई थी? बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक में इसकी बैठक हुई थी। और ये 2022 की बैठक कहाँ हो रही दोस्तों? 22 की बैठक हो रही न्यू दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक का विमोचन किया हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने दोस्तों कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च की। ये दोस्तों एस जयशंकर जी जिन्होंने दोस्तों इस बुक को लॉन्च किया, ये हमारे विदेश मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIFS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है जया भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। ये है दोस्तों जया भट्टाचार्य। इनको दोस्तों FIFS का क्या चुना गया दोस्तों? इनको दोस्तों महानिदेशक चुना गया है। इसकी दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया था फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने। FIFS की फुल फॉर्म क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि दोस्तों ये लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जोया भट्टाचार्य को एज ए डायरेक्टर जनरल। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।